Hello everyone. This is Manvi and I am your instructor for the Java programming series by College Wala. And I welcome you all to our channel College Wala. और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज। आई होप आप सबने लेक्चर 3 देख लिया होगा और आपको एक बेसिक जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जावा में आउटपुट कैसे प्रिंट कराते हैं, जावा के वेरिएबल्स, जावा के आइडेंटिफायर्स के रूल्स, जावा के डिफरेंट डेटा टाइप्स, इन सारी चीजों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। एज अ रिमाइंडर, सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको PW स्किल्स वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप वहां जा सकते हैं और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जावा प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम आउटपुट कैसे प्रिंट कर सकते हैं एक जावा प्रोग्राम के थ्रू। आज हम देखेंगे कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि स्कैनर क्लास क्या है जावा में एंड हाउ डू वी यूज द स्कैनर क्लास टू टेक इनपुट ऑफ वेरियस टाइप्स। We will also be solving some questions to improve our understanding of taking input and printing output in Java. So let's get started with today's video. अब ये स्कैनर क्लास क्या है? अब देखिए, इनपुट लेने के लिए जावा ने हमें क्लास प्रोवाइड की है जिसका नाम है स्कैनर। अब ये स्कैनर क्लास कहाँ है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं? तो स्कैनर क्लास जो है ये आपको java.util नाम के पैकेज में, util इज द पैकेज का नेम, जावा इज द लाइब्रेरी, सो इसमें आपको स्कैनर नाम की क्लास मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया, पैकेज। अब ये पैकेज क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो पैकेज इज सम कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, सब पैकेजेस जो आप अपनी करंट फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। बस ऐसा समझ लीजिए कि कुछ कोड है कहीं पे जिसको आप अपने कोड में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर। अब क्लास क्या होता है हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा, तो एक बार फिर से रिवीजन देते हैं। और याद रखिए कि ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अच्छा ठीक है, फिर भी एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए क्लास क्या होता है? क्लास होता है एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट विद सम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अच्छा, अब ये अंग्रेजी हो गई, अब थोड़ा समझा देते हैं कि क्या मतलब क्या इन चीजों का। अब आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था कार का, कि कार ब्लूप्रिंट बनाएंगे। एक गेमिंग गेम बना रहे थे हम, एक कार रेसिंग गेम, तो हमने उसमें एक कार नाम का क्लास बनाया था, एक ब्लूप्रिंट बनाया था जिसकी हेल्प से हम कार्स बनाते थे, राइट। तो कार हमारा ब्लूप्रिंट था, उसकी हेल्प से हम कार्स बनाते थे अलग अलग। मान लो BMW बनानी है, ऑडी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो ये जो कार हमने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था ना, उस कार को ही हम क्लास कहते हैं बस। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ये जो हम नए नए कार्स बना रहे हैं ना, BMW, ऑडी, ये यूज कर रहा है इस कार ब्लूप्रिंट को, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? हम लिखेंगे जो भी हमारी क्लास का नाम है कार, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। एक्चुअली ये डिफाइन कर रहा होता है कि ये BMW ऑब्जेक्ट है एंड इट इज ऑफ द टाइप कार, ठीक है। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और फिर से हम क्लास का नाम लिखेंगे। एक्चुअल में ये ना क्लास का नाम नहीं हो, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टर होता है। अगेन ऊप्स के लेक्चर में आपको समझ आएगा, अभी आप बस ये समझ लीजिए क्लास का नाम लिख दिया दोबारा। और पैरेंथेसिस में कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। अब ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कार का नाम हो, मान लीजिए BMW कार का नाम दे दिया मैंने, कुछ और पैरामीटर्स दे दिए, कलर दे दिया, रेड कलर की बनानी है, यहाँ पे कार का नाम दे दिया, ये येलो दे दिया। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कंस्ट्रक्टर पे, जिसमें आपको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो BMW, ऑडी बने, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या चीज है? हर क्लास के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि कार क्लास में नेम नाम का एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एक ड्राइव नाम का मेथड हो सकता है। तो अगर हमें इन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना BMW, तो BMW डॉट नेम, अगर नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है, और अगर कोई मान लीजिए ड्राइव नाम का मेथड है तो ड्राइव, और क्योंकि वो मेथड है तो पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर रहे हैं अगर हम उसको, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एट्रीब्यूट और मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक, पैकेज देख लिया हमने क्या होता है। अब वापस आते हैं हम अपनी स्कैनर क्लास पे। तो हमने देख लिया स्कैनर क्लास है। अब स्कैनर क्लास यूज होती है यूजर इनपुट लेने के लिए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए स्कैनर। अब स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने हमने अभी सीखे ना, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और पैरेंथेसिस में क्या पास कर रहे हैं, सिस्टम डॉट इन। अब ये सिस्टम डॉट इन क्या है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो सिस्टम क्लास तो हमने वहां भी डिस्कस की है। सिस्टम क्लास हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रीम्स टू गेट इनपुट, टू प्रोवाइड आउटपुट एंड ऑल्सो टू प्रिंट एरर्स। तो ये सिस्टम डॉट इन, इनका मतलब है इनपुट, ऐसा समझिए, ठीक। अब पिछले लेक्चर पे जाएं तो हमने पढ़ा था सिस्टम डॉट आउट, राइट, उससे हम कर रहे थे आउटपुट प्रिंट। इस सिस्टम डॉट आउट का क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि जो भी डिफॉल्ट या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है वहां जाकर के प्रिंट कर दो। इस सिस्टम डॉट इन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो डिफॉल्ट इनपुट या स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है वहां से इनपुट ले लो। अब जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है वो यूजुअली होती है कीबोर्ड, तो हम बेसिकली पास कर रहे हैं स्कैनर को कि हमें इनपुट कहाँ से लेना है, हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, वो रिप्रेजेंट हो रहा है सिस्टम डॉट इन से। तो पहले इतना हम कोड में लिखते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल में इनपुट लेनी कैसे है। तो इनपुट लेने के लिए अब हम एक नया फाइल बनाते हैं, नया जावा क्लास बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं, चलिए टेकिंग इनपुट ही नाम रख लेते हैं, टेकिंग इनपुट। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर एक जावा क्लास में, हर एक जावा फाइल में एक मेन नाम का फंक्शन होता है जिसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के नाम से लिखा जाता है। जावा पॉइंट के एग्जीक्यूशन की एंट्री, मतलब एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम यहाँ से होना शुरू होता है। मैंने PSVM लिखा, एंटर दबाया, मेरे को मिल गया ये। अब मुझे क्या करना है, स्कैनर यूज करना है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने लिखा स्कैनर, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने स्कैनर SC लिख दिया और ये मुझे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं यूज कर सकती मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट स्टेटमेंट पैकेज इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है, बस इतना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, न्यू स्कैनर, पास क्या करना है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब देखते हैं कि इनपुट कैसे लेना है। लेट्स से हमें एक इंटीजर नंबर इनपुट लेना है, तो मान लीजिए नंबर का नाम है num1। अब जो स्कैनर क्लास है इसके अंदर ना एक मेथड प्रेजेंट है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। इस मेथड के थ्रू हम एक इंटीजर इनपुट ले सकते हैं। अब स्कैनर क्लास में ना अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेक्स्ट इंट, इससे एक इंटीजर इनपुट लिया जा सकता है। और हमने sc.nextInt से इनपुट लिया और उस इनपुट को स्टोर करा लिया num1 नाम के वेरिएबल में। अरे स्टोर नहीं कराएंगे तो यूज कैसे करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं इनपुट देने के लिए, मतलब एक मैसेज डालते हैं कि एंटर नंबर, या फिर लिखते हैं एंटर योर लकी नंबर। ठीक, यूजर ने इनपुट दिया होगा। अब हम उस इनपुट को ना प्रिंट करते हैं, एंटर्ड लकी नंबर इज num1, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। ये ऊपर एक छोटा सा बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है खाली आपने और रन हो जाएगा। अब आ गया, देखो प्रॉम्प्ट पे आया एंटर योर लकी नंबर, कुछ भी नंबर आप एंटर कर दीजिए, लेट्स से 7, तो लकी नंबर इज 7, आउटपुट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, बस इतना ही करना होता है इनपुट लेने के लिए। तो अब ये तो हो गया इंटीजर इनपुट। स्ट्रिंग मान लीजिए इनपुट लेनी है तो कैसे लेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, यूजर को फिर से प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई अपना नाम एंटर कीजिए, एंटर योर नेम, ठीक। और लेना क्या है इनपुट, हमें ना स्ट्रिंग चाहिए, एक स्ट्रिंग नेम के अंदर हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास में नेक्स्ट नाम का मेथड प्रेजेंट है, सिर्फ नेक्स्ट, कुछ नहीं, नेक्स्ट। उसके बाद जब हम इनपुट ले लेंगे तो हम प्रिंट करेंगे नेम इज, ठीक, नेम प्रिंट कर देंगे। और अभी नीचे वाला कोड भी लिखा रहने देते हैं, दो चीजें एक बार साथ में इनपुट लेके देखेंगे हम। अब इसको हम रन करते हैं, एंटर योर नेम, लेट्स से नाम ऐड करते हैं फिजिक्स वाला, तो नेम इज फिजिक्स वाला। अब एंटर योर लकी नंबर, फिर से 7 ये कर देते हैं, लकी नंबर इज 7। तो हमने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, हमने इंटीजर इनपुट ले लिया। अब एक काम करते हैं, इसको ना दोबारा रन करते हैं और ये एक काम करते हैं, नंबर वाली चीज तो हमें समझ आई गई है, तो हम इसको कर देते हैं कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं जावा में,
बस अगर हम 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देना तो वो प्रोग्राम वो कोड हमें दिख रहा होता है पर कंपाइलर को नहीं दिख रहा होता, मतलब वो चलेगा नहीं, वो लिखा है पर वो चलेगा नहीं। अब एंटर योर नेम, अब क्या करेंगे, फिजिक्स वाला में ना स्पेस देके नेम दे रहे हैं इस बार, तो आउटपुट में ना नेम इसमें फिजिक्स वाला आना चाहिए था लेकिन आया सिर्फ फिजिक्स, ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए क्या होता है, ये जो नेक्स्ट मेथड है ना, ये स्पेस के आगे कुछ पढ़ता ही नहीं है। इसने फिजिक्स के बाद स्पेस देखा, इसने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं, इसने सिर्फ फिजिक्स रीड किया और फिजिक्स को प्रिंट कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम लाइन कैसे इनपुट लें यार, एक पूरा एक सेंटेंस अगर इनपुट लेना हो तो कैसे इनपुट लें? तो उसके लिए हमें प्रोवाइड किया गया है एक और मेथड जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन। अगर हम इस नेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर दें ना और दोबारा चलाएं, अब नाम, चलो अब फिर से अब नाम ऐड करते हैं कॉलेज वाला, तो आना चाहिए था कॉलेज वाला, आ गया कॉलेज वाला। सो हमने देखा कि हम इंटीजर इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम स्ट्रिंग इनपुट या फिर ये कह लें कि एक वर्ड इनपुट हमने कैसे लेना है ये भी हमने देखा, और अगर हमें स्पेसेस के साथ इनपुट लेना है तो वो हमें कैसे लेना है वो भी हम देख चुके हैं। काफी सिंपल स्टफ, ठीक है अभी तक तो। अब हम करेंगे अ प्रोग्राम फॉर एडिंग 2 इंटीजर्स एंटर्ड बाय द यूजर। हम यूजर को बोलेंगे कि आप हमें 2 नंबर दो और हम इस प्रोग्राम से उसका सम जो है आउटपुट कराएंगे, ये हमारा काम है, ठीक है। तो एक नई जावा क्लास बना लेते हैं और इसका नाम लग देते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स। PSVM टैब, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यूजर को बोलना है कि भाई हमको ना एक एंटर फर्स्ट नंबर, एक इनपुट दीजिएगा, 2 नंबर हमको इनपुट में आप दीजिएगा, हम दोनों को ऐड करके आउटपुट देंगे, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट कैसे लेते हैं, अब ये जो इंटीजर आप जो इनपुट ले रहे हैं ना वो इंटीजर लेते हैं हम, ठीक है, 2 इंटीजर नंबर क्योंकि हमको ऐड करने हैं। तो इंट num1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो num1 में पहला इंटीजर आ गया लेकिन हमें चाहिए 2, तो हम एक और इनपुट लेंगे, ठीक है, num2 एंटर सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है, तो सम, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे और दोनों नंबर्स को जी हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और प्रिंट कराएंगे सम, ठीक है। यहाँ पे प्लस आता है, कॉमन ही आता है। फर्स्ट नंबर, चलो 5 and 10, तो सम इज 15, हो गया जी, बहुत सिंपल था। ये एक प्रोग्राम हो गया। अब हम ये प्रोग्राम्स ना एक्चुअली बहुत सिंपल प्रोग्राम्स हैं, बट आपको ना ये खुद लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब आपको ना आदत पड़ेगी ये प्रोग्राम्स लिखने की, PSVM लिखने की, इनपुट लेने की, आउटपुट लेने की। जब आप लिखेंगे ना तभी आपको आदत पड़ेगी। बिगनिंग फेज से ही आप लिखना शुरू कीजिए कोड को और खुद से चलाइए कोड को, ठीक है। अभी तो आप लेक्चर देख रहे हैं पर खुद से भी कोड कीजिएगा। अब एक और प्रोग्राम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगले प्रोग्राम में, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट याद है या भूल गए क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, बस एक फॉर्मूला लगाना है हमको, प्रिंसिपल, P इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू T, T इज टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये चीज हमें अपने प्रोग्राम से करानी है। अब इसको कराने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, 3 चीजें तो चाहिए ना, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और हम ये इनपुट यूजर से लेंगे। एक और चीज, अब ये इंटीजर लें, फ्लोट लें, डबल लें, क्या लें? इंटीजर तो नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, फ्लोट नंबर भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, तीनों चीजें फॉर नाउ फ्लोट ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने फ्लोट लेना तो सिखाया नहीं। अरे जब स्कैनर क्लास है तो किस बात का गम है। स्कैनर क्लास में एक नेक्स्ट फ्लोट नाम का भी मेथड है जिसको यूज करके आप एक फ्लोट नंबर का इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट बनाते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। लीजिए, स्कैनर क्लास का बन गया ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट इन का मतलब आपको समझा दिए थे पहले कि कीबोर्ड से स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से इनपुट ले रहे हैं। और यूजर को बोलिए एंटर प्रिंसिपल, लेट्स से P नाम के वेरिएबल, इंटीजर नहीं फ्लोट यूज करने वाले इस बार हम, P इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक। और यूजर को बोलेंगे एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट R, लेट्स कॉल इट R ओनली, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट
और एक बात का ध्यान रखिए, सेमी कोलन हर लाइन के बाद लगेगा जावा के प्रोग्राम्स में। सेमी कोलन वर्क्स एज ए टर्मिनेटर, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। देखिए अभी ये रेड कलर का स्क्विगल दिख रहा है। और कुछ चीजें ध्यान रखने वाली ये होती हैं, जैसे सिस्टम में ना ये एस हमेशा कैपिटल होता है, ये स्मॉल नहीं होता। सिस्टम क्लास का नाम है। और आउट डॉट प्रिंटलन ये अपने आप से कोई लोअर केस अपर केस आप अपने आप नहीं कर सकते, जो लिखा है वही लिखना है आपको भी, तभी प्रोग्राम रन होगा, वरना एरर देगा। ठीक है, और अगली चीज ले लेते हैं एंटर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया और टाइम। फ्लोट टी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, फिर से फ्लोट ही ले लेते हैं इसको भी। ठीक, अब कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, वो भी फ्लोट ही होगा। फ्लोट अगर आप कुछ फ्लोट्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट इंटीजर तो नहीं आ सकता है, बट हम फ्लोट में ही लेंगे ना उस आउटपुट को, मतलब हम फ्लोट नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम फ्लोट नंबर्स पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास है p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब एक काम करते हैं, इस आउटपुट को ना थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट करके लिखते हैं। एस आउट प्रिंसिपल, p एस आउट रेट किस वेरिएबल में, r, सिमिलरली टाइम। और क्या प्रिंट करना है हमें, अल्टीमेटली आंसर भी प्रिंट कर देते हैं जो कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट प्लस SI। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन, प्रिंसिपल एंटर करते हैं। चलिए कुछ भी रैंडम नंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 78, और इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.76, टाइम मान लीजिए 3 साल के लिए। तो ये देखिए सिंपल प्रिंसिपल था, ये रेट एंड टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि ये वैल्यू एक डेसिमल वैल्यू हो सकती थी, फ्लोट वैल्यू हो सकती थी, तो हमने फ्लोट में लिया आंसर। ठीक है, तो जी सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा प्रोग्राम हमारा हो गया। अब अगला प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम टू रीड कैरेक्टर्स यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, एक और नई फाइल बना लेते हैं, नाम दे देते हैं रीड कैरेक्टर। अपना जो हमारा बेसिक टेम्पलेट है वो हम फटाफट लिख लेते हैं पहले, इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसे इनपुट लेना है, हमने देखा इंटीजर कैसे इनपुट लेना है, लाइन कैसे इनपुट लेना है, फ्लोट कैसे इनपुट लेना है। ऐसे यार कैरेक्टर का भी नेक्स्ट कैर करके कोई मेथड होगा स्कैनर क्लास में, बट स्कैनर क्लास में ना नेक्स्ट कैर नाम का कोई मेथड है नहीं। तो ये आपको खुद किसी तरह से कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा और एक कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा। अब देखिए हम कैसे रीड करें कैरेक्टर को। चलो माना कि कैरेक्टर नेक्स्ट कैर नाम का मेथड नहीं है, पर एक नेक्स्ट मेथड है जिससे स्ट्रिंग रीड होती है। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो स्ट्रिंग टाइप होता है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही तो है। मान लो sc.next है और उससे आप इनपुट ले रहे हो एक स्ट्रिंग का। ठीक है, और वो स्ट्रिंग मान लो आपने स्टोर कराया ऐसे WALLAH, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। और स्ट्रिंग में जावा में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है बाय डिफॉल्ट। तो इस स्ट्रिंग के अंदर 0th इंडेक्स पे W प्रेजेंट है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये और फिफ्थ पे ये। अब हमें क्या करना है, हमें एक कैरेक्टर पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे पढ़ सकते हैं। स्ट्रिंग तो पढ़ ली हमने, पर स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर अगर हम पढ़ लें, तो हमने कैरेक्टर पढ़ लिया ना, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग पढ़ेंगे। वी विल रीड अ स्ट्रिंग, वी विल टेक इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग एंड देन वी विल चॉप ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर आउट ऑफ इट। ठीक, तो हमें कैरेक्टर पढ़ना है CH, sc.next। अब इससे तो स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो, तो 0 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर आ कैरेक्टर और प्रिंट कर देते हैं इस कैरेक्टर को। कैरेक्टर इनपुट करते हैं, मान लीजिए P, तो कैरेक्टर इज P। अब आप पूछेंगे कि अगर मान लो क्या होगा अगर हम इसमें कैरेक्टर की जगह हम कोई स्ट्रिंग इनपुट दे दें, मान लो मैं पूरा फिजिक्स ही इनपुट दे दूं, तो आउटपुट में लेकिन सिर्फ कैरेक्टर इज P आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, स्ट्रिंग का इनपुट लेके उसमें से पहला कैरेक्टर चॉप ऑफ कर दिया, पहला कैरेक्टर निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को बताइए कि अगर मुझे कोई और कैरेक्टर चाहिए,
मान लो कि थर्ड कैरेक्टर चाहिए मुझे स्ट्रिंग का, तो कैसे मिलेगा? ठीक है, कॉमेंटेड डाउन कि एक स्ट्रिंग का थर्ड कैरेक्टर रीड करना है यूजर से, तो कैसे रीड करेंगे? ठीक, फिलहाल तो एक सिंगल कैरेक्टर हम रीड करना चाहते हैं, उसका प्रोग्राम हमने लिख लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि और क्या क्या मेथड्स जावा स्कैनर ने हमें दिए हैं इनपुट लेने के लिए। नेक्स्ट इंट हमने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोट भी हमने यूज किया था, तो नेक्स्ट फ्लोट भी हम यूज कर चुके हैं। और अगर आपको कोई बूलियन वैल्यू पढ़नी है तो आप नेक्स्ट बूलियन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन किस लिए था? अगर आपको स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग रीड करनी है, एक लाइन रीड करनी है, तो नेक्स्ट लाइन यूज करना है। नेक्स्ट एक वर्ड रीड करने के लिए, एक स्ट्रिंग रीड करने के लिए, बट याद रखिए नेक्स्ट में स्पेस के आगे कुछ नहीं रीड होगा। नेक्स्ट बाइट अगर रीड करनी है तो बाइट, डबल रीड करना है तो ये यूज कीजिए, शॉर्ट रीड करना है, लॉन्ग रीड करना है तो ये कीजिए। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हमें जावा स्कैनर में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। कैरेक्टर का मेथड बाय डिफॉल्ट नहीं है, और हम वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हमने देखा। तो आइए अब एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, आपकी नॉलेज का टेस्ट लेते हैं कि कितना समझ आया आपको। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द इनपुट इज 20 स्पेस फिजिक्स स्पेस वाला? स्कैनर डिक्लेयर किया, ठीक है, एस स्कैनर का ऑब्जेक्ट, पी इंटीजर में एक इंटीजर रीड कर रहे हैं, ठीक है, 20 रीड हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद क्यू इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करता है बताइए? नेक्स्ट स्पेस के बाद कुछ नहीं पढ़ता, तो क्यू में क्या आएगा? फिजिक्स वाला आएगा या सिर्फ फिजिक्स आएगा? फिजिक्स आएगा ना, तो पी में आएगा 20, क्यू में आएगा सिर्फ फिजिक्स, और फिर ये प्रिंट कर रहे हैं 20। पी क्या है? 20 है, और क्यू क्या है? फिजिक्स है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखा हुआ, तो 20 प्रिंट होगा और उसके साथ ही ना फिजिक्स यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 20 फिजिक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखते हैं। सेम आपको आउटपुट बनाना है। इनपुट इस बार है हेलो वर्ड 21। ऑब्जेक्ट बनाया, पी में क्या आएगा बताइए? पी में हेलो आएगा, स्ट्रिंग है, और स्पेस के बाद तो रीड होता नहीं है। अब अगली चीज है क्यू। क्यू क्या है? क्यू ना इंटीजर है, इंटीजर रीड कर रहे हैं, लेकिन हेलो के बाद तो हमने वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे ना हम वर्ड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीजर में। हम 21 तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि स्पेस आ गया। तो पी में तो सिर्फ नेक्स्ट अगर जब हमने नेक्स्ट यूज किया तो हम सिर्फ हेलो पढ़ पाए थे, वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और अब हम क्यू में इंटीजर पढ़ रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं वर्ड, तो ये तो कुछ सही नहीं है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई इंटीजर मतलब आप एक इंटीजर वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक इंटीजर वेरिएबल में एक स्ट्रिंग इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे। तो इसी पॉइंट पे आपको एरर मिल जाएगी, और एरर कौन सी मिलेगी? ये एरर मिलेगी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, क्योंकि काफी लॉजिकल लग रहा है कि इनपुट था स्ट्रिंग और वेरिएबल जिसमें हम ले रहे हैं वो इनपुट वो इंटीजर, तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि अलग अलग टाइप के इनपुट्स हम एक जावा के प्रोग्राम में कैसे ले सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जावा के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, उनकी प्रेसिडेंस और उनकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कोड करते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए और जिंदगी के मजे करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।